अपनी आवाज, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कानून में है, ये हम अधिकार है हमारा, ये हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तमाम आपके चैनल जर्नलिस्टों को अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार हिटलरगिरी, मनुवादी और जो है तानाशाही के रास्ते को अपनाते हुए अपने आप को प्रधान और राजा समझने लगी है। जनता जो जनार्दन है, जो किसान हमारे अन्नदाता है, जो किसान हमें अन्न देता है, 25% से 30% अपने परिवार को और खुद खाने में जो वो अन्न उगाता है उसमें खर्च करता है, आपको 70 से 75% जो बाजारों में देता है, जिससे शहरीकरण में, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यापारी लोग, इन तमाम लोग जीते हैं। और ऐसी हालत में अगर किसान का हक नहीं मानेंगे, किसान का अगर मूल्य नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेगा। आज कहते हैं कि वो ट्रैक्टर, अरे ट्रैक्टर उनकी जो है सवारी है, ट्रैक्टर उनके पे घास फूस लेकर के, गोईठा लेकर करके, गोबर लेकर करके और जानवर लेकर करके ट्रैक्टर से जाते हैं, खेत का जो है उसकी जोताई करते हैं। इनको क्या पता कि खेत की जोताई कैसे होता है, क्या पता कि अन्न कैसे उगाया जाता है, इनको नहीं मालूम। ये सोचते हैं कि आसमान में अन्न उगता है, हम जो है कनाडा से ले लेंगे, हम जो है रशिया से ले लेंगे। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, हमने पूरे विश्व को अन्न दिया है, हम खाना देते हैं और हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जिस स्थिति में ये नेता लोग बना दिया है कि बहुत सारे दाल, आटा और जो है हमारा जो है गेहूं अब विदेशों से मंगाएंगे, तो आप मंगा करके हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं और हमें गरीब बना रहे हैं। जबकि हमारा भारत सक्षम है कि हम पूरे भारत के 141 करोड़ को खाना खिलाते हैं और यही किसान खिलाता है। सांप और बिच्छू के बीच में रहता है, खेतों में रहता है, नंगे पांव रहता है, बरसात में, गर्मी में और सर्दी में वो सामना करता है। हम एसी में बैठे होते हैं, घरों में बैठे होते हैं, लेकिन किसान सामना करता है। लेकिन आप उसको झटकाता है कि हमें एक उचित मूल्य दे दो, उसके लिए कानून बना दो, उसके लिए विधेयक कर दो, तो आप कहते हैं राजनीति कर रहा है। आप झूठे हो। आप कह रहे हो किसान, वो तो 50 लाख की ट्रैक्टर में आ रहे हैं, इतने पैसे किसान के पास का। आप जो है जो जेट प्लेन में चलते हैं वो उसकी कीमत क्या है। आप जो है 40 गाड़ियों में, बड़े बड़े 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, उसकी कीमत क्या है आप बताएंगे। आप जो है सूट लाखों करोड़ों का पहनते हैं, एक किसान फटा हुआ धोती और पैर में चप्पल नहीं होता है, और एक उसका ट्रैक्टर जो उसका पूरा जीवन चर्चा होता है, उसी पे घास, उसी पे जानवर, उसी पे पूरा परिवार चलता है। तो आप कहते हैं कि मालिक हो गया, गरीब अमीर हो गया, और उसी का अनाज बेच करके आप जो है अडानी को वेयर हाउस बना के करोड़ों रुपया लूट रहे हो और ट्रेन और एरोप्लेन खरीद रहे हो, तो वो आप नहीं दिखता। आप किसानों को कहते हैं शर्म कीजिए जर्नलिस्ट महोदय, आप भी किसान का बेटा है, शर्म कीजिए। किसान को गाली कोई नहीं देगा, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान पे आवाज उठाने वाले को हम गर्दन काट देंगे। आज हम उसके वजह से जिंदा है, आवाज हमारी उसी वजह से आ रही है। किसान किसान है, और किसान का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो किसान है जो हमें अन्न देता है और खुद अपने परिवार को चलाता है। आप जिसको लाखों की सूट पहनाने की बात करें, वो देश के प्रधानमंत्री। अरे हमने, अगर हमारे किसान ने अगर अन्न नहीं उगाएगा तो प्रधानमंत्री भी भूखे रह जाएगा, सोमालिया में जाना पड़ेगा, युगांडा में जाना पड़ेगा, और उसको जो है भूखे मरना पड़ेगा। हम खाना देते हैं, हम दूध देते हैं। किसान की बात कर रहे हो, सिर्फ पंजाब और हरियाणा से तमाम राज्य के किसान, पूरे भारत का किसान परेशान है, पूरे भारत। तो क्या सभी आपने सभी जगह, भोपाल में रोक दिया, आप महाराष्ट्र में रोक दिया, आपने हैदराबाद में रोक दिया, आप बेंगलोर में रोक दिया, आप दिल्ली, अरे दिल्ली तुम्हारा है क्या? दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली सबका है, कोई भी आ सकता है। क्या कोई मर्डर कर दिया? क्या आतंकवादी है? क्या वो विदेशी है? क्या चाइना वाला है? क्या पाकिस्तान वाला है? वो भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक को अब दिल्ली में नहीं घुसने दोगे। आपने धारा 144 लागू करके आपने जो है जैसे युद्ध हो गया, जैसे किसान जो है आप पे अटैक करके पार्लियामेंट को छीनने वाला है, ऐसा आप माहौल आप बना रहे हो। आप करोड़ों रुपया हमारा टैक्स का पैसा, हमारा पैसा खर्च करके सिक्योरिटी में खर्च कर रहे हो। आप बैरियर लगा रहे हो, आप कांटे लगा रहे हो, आप तारे लगा रहे हो, आप रोड तोड़ रहे हो, आप कर रहे हो। उपद्रवी तरीके से आप प्रदर्शन करिएगा तो प्रशासन क्या करेगा? आप शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बात कीजिए।
प्रशासन को गोली मारा, अरे वो एक लाइन से आ रहे थे। एक आप अगर धार्मिक, आज जो है 22 जनवरी को जब करोड़ों लोग जो है अयोध्या गए रोड पे, तो आपने उसको रोका कहीं पे क्या? आपने कहा ठीक है जाओ। तो वो जब अगर दिल्ली आ रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही? वो आने दो, बात करना है करने दो, कोई सड़क ये गलत अफवाह है। ये आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड मीडिया, गोदी मीडिया की भाषा में बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय आप रुक जाइए, आप जर्नलिस्ट महोदय आप जो है पेड मीडिया और गोदी मीडिया की भाषा में बात कर रहे हैं। किसान अपनी आवाज, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कानून में है, ये हम अधिकार है हमारा, ये हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज करेंगे। आप सुन लो, मीटिंग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हमारी आवाज सुन रहे? 2 महीने पहले आपको नोटिस दिया कि आइए हमसे बात कीजिए, आपने बात किया? क्या नहीं किया? आप जो है नेताओं को बुला और खुद विदेश भाग गए। यही आपकी नीति है? किस बात का आप, किस बात का सेवक हैं, किस बात का चौकीदार हैं? क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? हमारे किसान का, हमारा किसान को क्या सींग लगा हुआ? हमारे बच्चे हैं, हमारे घरों में उनको रहना है, खेती करना है, उनको शौक है कि जो सड़कों पे रहें, ठंड में रहें, खाना नहीं मिल रहा और आप आंसू गैस छोड़ रहे, गोलियां चला रहे हो, आप उनको तंग कर रहे हो। वो घर में रहना चाहते शांति से, खेतों में रहना चाहते शांति से, आप उसकी मांग पूरा कर दो, वो चले जाएंगे घर में। तरीके से आप सरकार से बात कीजिए, जंतर मंतर तो क्या? अरे भैया सरकार जाम करना हल है क्या? सरकार किसकी? जनता की। सरकार किसकी? सेवक। सरकार कौन? चौकीदार। सरकार का खाना कहां से मिलता है? किसान देता है। सरकार को सैलरी कौन देता है? जनता देती है, जो किसान है। आप सरकार क्या हो गए? आप जो है भगवान हो गए, आप जो है हिटलर हो गए, आप जो है तानाशाह हो गए कि भाई हम ही करेंगे और जनता कुछ नहीं, किसान कुछ नहीं। तो आप सबको आतंकवादी बना दो, सबको विदेशी बना दो, आप अपनी मर्जी करो। तो सरकार जो जनतंत्र है, जहां पे सैनिक, जहां पे हमारा जवान और किसान है, जिस दिन वो वोट नहीं देगा।